रेडियंस हेयर एंड स्किन्स पधारो सा। हर इतवार की तरह आज भी एक खास सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ, हमारी सीमाओं के पहरेदार, हमारी सरहदों के निगहबान। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर राजस्थान की शान बढ़ाता है सीमा सुरक्षा बल का कैमल दस्ता। उसी कैमल दस्ते की कमान जिनके हाथों में होती है, वो हैं इस वक्त हमारे सामने कांच की दीवार के उस पार हॉट सीट पे सवार हमारे खास मेहमान कुलदीप चौधरी, डिप्टी कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल। नमस्कार। नमस्कार। आपको कैसा लगता है जब आप राजपथ पर सलामी देते हुए निकलते हैं? निश्चित रूप से मतलब जब राजपथ पर चलते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव है, और वो भी उस दस्ते का नेतृत्व करना जो पूरे विश्व में अपने तरह का एक अनूठा है। तो ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य और बड़े गर्व की बात है। असल में जानवर को समझाना ज्यादा आसान है या किसी ढीठ इंसान को? थोड़ा पेचीदा सवाल है, लेकिन मैं जवाब आपसे चाहता हूं। मैं इसका उत्तर ये देना चाहूंगा कि ढीठ इंसान को समझाना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत जानवर को समझाना ज्यादा आसान है, ढीठ इंसान से ज्यादा आसान है। मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि मारवाड़ समारोह जिन्होंने देखा है या जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल जिन्होंने देखा है, सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षित ऊंटों का कैमल टैटू शो जिन्होंने देखा है, और इस कैमल टैटू शो की कमान जिनके हाथों में होती है, वो है हमारे खास मेहमान कुलदीप चौधरी साहब। और उस शो के दौरान जिस तरीके से प्रशिक्षित ऊंट अपने सवार के निर्देश पर अपनी गर्दन झुकाना, झुककर सलाम करना, या वो तमाम कामकाज जो उन्हें सिखाया जाता है, ये कुलदीप चौधरी साहब कितना मुश्किल होता होगा ये काम? ये जफर साहब, ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से इनको लगातार और क्रमबद्ध ट्रेनिंग दी जाती है, उस हिसाब से ये जब शो देते हैं या जो देखते हैं जो आमजन, उनको लगता है कि बड़ा आसान काम है, लेकिन इसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। प्रतिदिन इनको अभ्यास कराया जाता है, और इसमें जो नए ऊँट आते हैं उनको पुराने ऊँट के साथ में रख के उनको प्रशिक्षण और अभ्यास कराया जाता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया और अभ्यास का ही नतीजा है कि इस प्रकार का शो दे पाते हैं। यह एक जिज्ञासा पैदा होती है कुलदीप जी, क्या जानवर ज्यादा संवेदनशील होता है इंसान से? जी, कई बार क्या होता है, मतलब जैसे हम ऊँट को प्रशिक्षण देते हैं, इंसान फिर भी भूल जाता है, लेकिन जानवर जो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, जो उसकी समय और टाइमिंग होती है, भाई इस थाप पे, इस गाने पे मुझे ये एक्टिविटी करनी है, तो जानवर अपने आप ही वो कदम पहले से, अगर फौजी लफ्जों में कहा जाए कि वर्ड ऑफ कॉशन होता है, तो जब हम ये वर्ड ऑफ कॉशन शुरू करते हैं तो ऊँट पहले ही अपने आप को तैयार कर देता है कि मुझे ये आगे की गतिविधि करनी है। तो निश्चित रूप से मतलब जानवर काफ़ी संवेदनशील होते हैं। अच्छा, ऐसा सुना है कुलदीप जी कि ऊँट की याददाश्त जो है बड़ी शार्प होती है। ऊँट की शरीर की बनावट के हिसाब से इसका दिमाग छोटा होता है, लेकिन इसकी एक और जो मतलब खूबी है, वो ये अपने सारे फायदे की चीज़ें याद रखता है, कि जिससे मेरे को शरीर का आराम मिलने लायक कौन सी चीज़ें हैं वो ज़रूर याद रखता है। अच्छा, मान लीजिए आपने इसको 2 दिन 3 दिन आराम दिया है, तो चौथे दिन वो आसानी से काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसने 3 दिन आराम कर लिया, तो अब उसको पता है कि भाई ये मैं जो सवार है उसको डराने की कोशिश करेगा कि भाई मेरे से काम मत लो। अच्छा, तो थोड़ा सा ये सवार को डरा भी सकता है। जी। ये पूरी बातचीत सुनने के लिए आपको करना होगा इंतजार इसी इतवार 17 मार्च 2019 को सुबह 11 बजे, ओनली ऑन FM सन सिटी।